तो निगम बोध घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पहुंच चुका है पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह का और वहां पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए इसको रखा गया है। कुछ देर में अंतिम संस्कार की भी वो तस्वीरें आप देखेंगे। 11:45 का वो समय था जब ये कहा जा रहा था कि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। इससे पहले आर्मी के बैंड की ओर से भी उनको अंतिम श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई, वो भी तस्वीर हमने आप तक पहुँचाई थी और वहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं। तो राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना है। कुछ देर में पीएम मोदी भी पहुंचने वाले हैं। निगम बोध घाट से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अंतिम विदाई डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उनका पार्थिव शरीर यहां पर मौजूद है और कुछ देर में उनको मुखाग्नि दी जाएगी। पूरा परिवार उनका मौजूद है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इस वक्त मौजूद हैं, उनके चाहने वाले मौजूद हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम गणमान्य लोग इस वक्त निगम बोध घाट पर मौजूद है और अंतिम संस्कार जो है वो राजकीय सम्मान के साथ हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँचेंगी और आपको बताएं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुँचने वाले हैं और 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी यहाँ पर सरकार द्वारा किया गया है। इससे पहले हमने देखा कि जब उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई तो सैलाब उमड़ पड़ा, हर काम आ रहा है। अब यादों में रहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उन्होंने काम किए हैं, जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य उनका सुनहरा किया है, जो उन्होंने मजबूत भारत की नींव रखी है, जो उन्होंने लोगों को मार्गदर्शन है, उसके हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का ऋणी रहेगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, वीआईपी लोग मौजूद हैं, इसके अलावा उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्होंने हमेशा सादगी भरा जीवन जिया, चकाचौंध से दूर रहे और उनकी कोशिश ये रही कि वो आम आदमी की तरह जीवन जी सके और सबसे मिलते भी वैसे ही थे, क्योंकि लोग उनसे मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं। जिनको भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने जीते जी उनसे मुलाकात की, तो वो एक ऐसी छाप उन्होंने लोगों के दिलों में छोड़ी जो उनको ताऊगी। पर अब संस्कार उनका होना है। तो देखिए, आखिरी क्षण होते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए और मृत्यु तो एक अटल सत्य है जिसको कभी टाला नहीं जा सकता, मृत्यु को कभी टाला नहीं जा सकता। लेकिन उससे पहले के जो कर्म आप करते हैं उसी के आधार पर आपका जो जीवन है वो तय होता है, उसी के आधार पर आपको याद किया जाता है। आपके फैसले हैं, जो महत्वपूर्ण निर्णय आप लेते हैं, जैसे मित्र आप बनाते हैं, जैसी मित्रता आपकी होती है, उसी तरीके से आपका व्यक्तित्व भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है और उसी आधार पर एक छवि आपकी बन जाती है। और कुछ ऐसी छवि थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, सबके साथ मेल मिलाप उनका था, कोई आलोचक नहीं था, राजनीति में होने के बावजूद भी कोई निंदक उनका नहीं रहा है और उनके जितने भी फैसले हुए हैं वो देश के हमेशा काम ही आए हैं। आर्थिक नीतियों से लेकर तमाम जो बड़े बड़े फैसले, जब वो प्रधानमंत्री रहे, आरटीआई, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आधार कार्ड और कर्ज माफी किसानों की, ये तमाम बड़े फैसले उनकी ओर से जो भी लिए गए, वो तमाम फैसले देश के लिए बहुत कारगर साबित हुए और देश को एक नई ऊंचाइयां, नए आयामों पर वो ले गए। देश के आर्थिक शिल्पकार के रूप में उनको जाना जाता है। 1991 में राज्यसभा से चुनकर वो आए थे कांग्रेस की तरफ से और तब उन्होंने वित्त मंत्री का पदभार संभाला था। तब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी। अब पीवी नरसिम्हा राव एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बना सकते हैं। तभी एक विदेश यात्रा से लौटे हुए थे मनमोहन सिंह जी और वो आराम उस वक्त कर रहे थे, वो उस वक्त सो रहे थे जब फोन कॉल उनके पास गया था पीवी नरसिम्हा राव का। और तब जब उनको फोन कॉल जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि कोई सपना सा उन्हें प्रतीत हुआ, लेकिन ये सच्चाई में कब तब्दील हुआ, कब वित्त मंत्री का पद उन्होंने यहाँ पर संभाला और उसके बाद प्रधानमंत्री देश के वो 2 बार बने, वो तस्वीरें लगातार हमने देखी। उनके योगदान के लिए उनको याद किया जा रहा है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं निगम बोध घाट, जहाँ से तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अंकित के कैमरे से और नीरज के कैमरे से हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। नीरज, फिलहाल क्या तस्वीरें, क्या सारे मेहमान वहाँ पर पहुँच चुके हैं? नीरज, आप तक आवाजें आ रही हैं? तो हमारे सहयोगी नीरज निगम बोध घाट पर मौजूद है, जहां पर इनको अंतिम संस्कार यहां पर होना है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और आप देखिए कि आज हर कोई उनको याद कर रहा है, क्योंकि जो उन्होंने काम किए हैं, 90 का दौर का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, क्योंकि आसान नहीं था कुछ भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए। जो उन्होंने मजबूत नींव रखी, जो उन्होंने अर्थव्यवस्था को उभारा, क्योंकि 90 के दौर में हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी
और देश के ऊपर काफ़ी कर्ज भी था, हमारा सोना भी गिरवी रखा हुआ था। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को उससे उभारा और मुश्किल हालात में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर के गए। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने और उस वक्त जो उन्होंने फैसले लिए, उसने दशा जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। और आप ये तस्वीरें देखिए, कुछ देर में पीएम मोदी भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उसके बाद अंतिम संस्कार यहाँ पर डॉक्टर मुन्ना है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी नीरज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, अब इंतजार पीएम नरेंद्र मोदी के आने का हो रहा है और आपसे जानना चाहेंगे, जो आम दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कि जब हम बोलते हैं राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये भी दर्शकों को समझाइए।